कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि बिहार में वो अपने अनुसार अपनी राजनीति को अब आगे बढ़ाएगी, किसी के साथ वो नहीं चलेगी और बिहार में जिस तरह की कमियां और नाकामियां सरकार की है उसे उजागर करती रहेगी। इतना ही नहीं, सीधी तौर पे अब भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस तरह से कांग्रेस देश में प्रदर्शन कर रही है, ठीक उसी तरह से एनडीए सरकार जो बिहार में है उसके सामने भी अपना प्रदर्शन करेगी और नाकामियों को सामने रखेगी। इन सारी कवायदों के बीच में जो सीएलपी लीडर के साथ संसदीय दल की बैठक हुई है, उस बैठक में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। उस फैसला में हमने आपको बताया था कि किस तरह से सीएलपी लीडर अजीत शर्मा ने बातों को स्पष्ट तरीके से बताया था और कहा था कि वो किसी के साथ नहीं बल्कि मुद्दा आधारित राजनीति करेंगे और जो यूएसपी रही है कांग्रेस की उसको फिर से हम जमीन पर उतारेंगे। इसी क्रम में जो पार्टी के प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी हैं, प्रेमचंद मिश्र ने बहुत सारी बातें कही है और प्रेमचंद मिश्र बहुत पुराने मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वो अपनी बातों को और तथ्यों को बड़ा ही बारीकी से रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने बिल्कुल बेचारा की तरह रह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का एक्ट कर रही है जिससे नीतीश कुमार की जमकर किरकिरी हो रही है। उन्होंने कुलपति मामले में और विश्वविद्यालय में हो रहे अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले को सामने रखते हुए स्पष्ट तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार की बेचारगी इस मामले में साफ नजर आई। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है और जिस तरह से नीतीश कुमार पर दबाव है, उसे देख करके लगता है कि नीतीश कुमार के पास अब लंबा समय नहीं है और 5 साल तक इस सरकार का चलना मुश्किल है। जिस तरह की नीतीश कुमार की प्रकृति रही है उसके बिल्कुल विपरीत एक्ट हो रहा है और ये साफ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि विधान परिषद में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा। कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्र ने मंगलवार को इन सारे मामलों को रखते हुए कार्रवाई शुरू होते ही कार्य स्थगन प्रस्ताव में ये बात पूछा कि बिहार में शिक्षाविदों की क्या कमी हो गई है जो यूपी से लाकर कुलपति बनाए जा रहे हैं। ये सवाल बड़ा था क्योंकि बिहार शिक्षा की जननी कही जाती है। दुनिया भर से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और आज बिहार की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि अन्य राज्यों से कुलपति आयातित करना पड़ता है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि कॉपियों की खरीद का जिस तरह से मामला उजागर हुआ है कि 7 रुपये की कॉपी 16 रुपये में खरीदी गई है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और नीतीश कुमार चुपचाप इसे देखने और बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हैं। ये नीतीश कुमार की बेचारगी नहीं तो और क्या है। प्रेमचंद मिश्रा ने स्पष्ट तरीके से इन सारी बातों को रखते हुए कहा है कि विधान परिषद में जो सवाल हैं, खास करके उच्च सदन है और उच्च सदन में ऐसे बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि सभापति से उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को नियमानुकूल बताते हुए उसे खारिज नहीं किया जाए बल्कि इस पर बहस कराई जाए और नीतीश कुमार के वर्तमान स्थिति पर उन्होंने बाहर निकल करके सदन से बाहर भी बहुत सारी बातें कही है। अब देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस अपने पुराने रंग में लौट रही है और अगर कांग्रेस पुराने रंग में लौटेगी तो निश्चित रूप से विपक्ष मजबूत होगा। भले ही बिखरा हुआ नजर आए, लेकिन कांग्रेस इस मामले में देश को लंबे समय से चला रही है, उससे जानकारियां हैं और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं एक सहारा जरूर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए। बिहार की राजनीति में बहुत सारे जो कहा जाता है मिक्स फ्रूट की तरह थाली में सजाने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मिक्स फ्रूट का स्वाद कितना ज़्यादा अच्छा लगता है बिहार की जनता को। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें लगातार जारी हैं, विधानसभा सत्र चल रहा है और हम आपके पास हर छोटी बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।